बंदरिया को लेकर मदारी आता है और जब मदारी बंदरिया को बाजार में खड़ी करके कहता है कि इन सब साहिबानों को प्रणाम करो, तो बांदरी भी बेचारी, हमारी औलाद को तुमने स्कूल में पढ़ी और पैसा खर्च करा और कहा कि पढ़ो और नमो, तो नम नहीं रहे, तो ये बांदरों से बेकार औलाद है कि नहीं? रीछ से कहा प्रणाम करो, तो रीछ प्रणाम करना सीख गया क्योंकि मदारी ने उसे पढ़ाया है। लेकिन जिन औलाद को हमने पढ़ाया, उन औलाद को पढ़ने के बाद यदि उसमें चरित्र का निर्माण हो जाता, नमने की कला आ जाती, उनमें विनय, दया और नम्रता का निर्माण हो जाता, तो मानते कि विद्यार्थी जीवन सफल है। लेकिन जहां विद्या और थी, जहां विनय, दया और नम्रता ये चीजें नहीं आती है, तो अर्थी के बाद तुमको बहुत आफत आती है। इसलिए विद्यार्थी का अर्थ होता है कि विद्या वह पढ़ो जो अर्थी पे तुम्हारे साथ जाए। तुम्हारी गाड़ी में है, तुम्हारे बंगलों में तुम्हारी विद्या काम करेगी। तुम जब तक किसी पद पर रहो तब तक तुम्हारी विद्या काम करेगी, लेकिन अर्थी पे जाने के बाद विद्या काम नहीं करेगी। तो विद्या धन अर्थी वह विद्या हो जो मुक्ति प्राप्त करे और अर्थी के बाद आपके साथ में अमरापुर तक जाए। रीछ ने प्रणाम कर लिया, तोता ने प्रणाम कर लिया, राम राम बुलाया तो पिंजरे में बुला गया, और राम राम बोलना एक तोता सीख गया, लेकिन आदमी नहीं सीखा। इसलिए शंका मत करना कि क्या पशु पक्षी कथा सुने या पक्षियों में ज्ञान है। पशु पक्षियों में ज्ञान है। जब कृष्ण की बंसी बजती थी तो गायें दौड़ के पहले आती थी, गोपियां बाद में आती थी। पशु पक्षियों में ज्ञान है कि जिस समय राम पहुंचे पंचवटी के अंदर, उस समय उनके पास में आए वह गिद्ध आकर के मदद करता है। इतने मनुष्य थे, लेकिन राम से पूछा कि तुम जंगल में रहे, मनुष्य जाति ने तुम्हारी क्या मदद करी? तो परमात्मा राम कहते हैं मैं धरती पर मेहमान हुआ था कुछ सालों के लिए, फिर मैं वनवास गया था 14 सालों के लिए, लेकिन मनुष्य जाति यदि एक दिन मेरे यहाँ आकर पूछ लेती कि राम आप भूखे हो कि प्यासे, राम आपकी आंख से आज कितने आंसू टपके, तो मेरे दिल में नहीं लगती। लेकिन मनुष्य जाति में और वह भी जाति के ब्राह्मण ने मेरी कुटिया में चोरी करी है और एक गिद्ध अमीर रोजी ने मेरा साथ दिया है। यदि मनुष्यता के बारे में कुछ पोल खोलने लगेंगे तो लाजे मर जाएगी। राम कहते हैं गिद्ध ने मेरा साथ दिया, जम के साथ दिया, रीछ वानरों ने मेरा साथ दिया, मनुष्य ने तो मेरी नारी का हरण किया है। ये पशु पक्षियों का जमघट, ये सत्संग, ये आध्यात्मिकता क्या समझे वो भाभियां, वो घर पे जाके कहने लगी, वो दादा आए और उन्होंने देखा खेत के अंदर तो हरियाली हरियाली है, खेती भी अच्छी है, कोई पशु पक्षी नजर नहीं आए, भाभियों को पशु पक्षी नजर आए। उस समय पूछा गया कि क्यों रे भरत, ये भाभियां निंदा करती है, क्या कारण है? वो कहे कि खेत में बहुत नुकसान है, खेत में तो पशु पक्षी चरते रहते हैं और ये कुछ नहीं कहता, ये स्त्रियां भी गलत हैं। लेकिन वो कहते हैं दादा अब आपके सामने है जो ये फसल है कि यहाँ पक्षी है, मैं तो कुछ नहीं समझ सकता, मुझे तो जा देखूं जा तू को तू जा दे, जा देखूं जा तू को तू जा, यो केसो खेल रचोरे मेरे दाता, जा देखूं तू को तू
ए जीव चराचर जी मामन वाला कैसे रही जो भूखो तू कैसे द्रौपद बेन्या के जी मन बैठो द्रौपद बेन्या के जी मन बैठो द्रौपद बेन्या के जी मन बैठो ने परसन वालो तू को तू ए परसन वालो तू को तू यो देखो तेल रचोरे मेरे दाता जा देखूं जा तू को तू और वो बहन के यहाँ गया द्रौपदी जी के यहाँ कि बहुत भूख लगी बहन, आज तो मेरे पेट में कुछ नहीं, आग लग रही है, जल्दी जिमा। और बहन कह रही है पात्र मान के दर दिया भैया, अब तो कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर, और गरीब की क्यों मजाक करे, मेरे पास नहीं है कुछ भी खिलाने को। और कहते बहन कुछ भी व्यवस्था कर। तो द्रौपदी भी आश्चर्य कर गई, सोने की द्वारका का धनी, सारी दुनिया का मालिक, एक जीव चराचर जीवा मन वाला कैसे रहियो भूखो तू कैसे ए जीव चराचर जीवा मन वाला कैसे रहियो भूखो तू कैसे द्रौपदी बेन्या के जी मन बैठो द्रौपदी बेन्या के जी मन बैठो ने परसन वालो तू को तू ये परसन वालो तू को तू नहीं है, कुछ भी नहीं है और पात्र खाली है। और वो गया बहन तू भी इतनी कंजूसी करे, भाई के लिए मना कर गई है। देख ये कड़े के अंदर एक पत्ता चिपका है, नहीं ये कहां से चिपका दिया, और वो पत्ता ही पर्याप्त है मेरे को, और पत्ता ही खा गया और डकार भी खा गया। हाथ की हाथ ने पानी का गिलास मंगा के पानी भी पी गया और पेट में हाथ भी फेर लिया। पियो बेंदे तो बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी, ने तू झूठ बोलने के कहीं भी नहीं थो, पत्ता चौंके थो, और मेरे को पात्र के अंदर जो चिपका था नहीं वो बहुत अच्छा लगा, और इतना ही खाता हूँ मैं, ज्यादा खाता भी कहाँ हूँ, थोड़ा सा में तो पेट भरा जाता है। और द्रौपदी भी हंसी के दादा क्यों मजाक करे मेरी, ने जिम्मा भी बैठी गयो ने खाली पात्र भी ले लियो के दापी गयो उतो परसन वालो तू ए परसन वालो तू यो केसो खेल रचोरे मेरे दांत जान दे दूंगा तू को तू ये तेरी ही कृपा है, ना तो पत्ता चिपका है ना मैं चिपका रख सकती हूँ, पर ये सब तेरी महिमा है कि तू ही भूखा भी रहे और तू ही धपाड़े भी है। जड़ भरत ने कहा दादा इसके बारे में मेरी समझ से परे हैं, ये सब साल है, ये धान है, ये पक्षी है कि ये ब्रह्म है, मुझे तो सर्वस्व ब्रह्म दिखता है। भाभियां कुछ भी करती रही, उनने
कभी शिकायत नहीं करी कि मुझे रोटी समय पर नहीं मिलती है। मेरे को रूखी रोटी आती है। एक दिन भाइयों ने रोटी देख ली, उनकी आंख में आंसू आ गए। भरत, हम तो अच्छी खाते हैं, चुपड़ी खाते हैं, और तू ऐसी रोटी कब से खा रहा भैया? तेरे को ऐसी रोटी आए रोज घर से, और यदि ऐसी रोटी आवे तो तूने अभी तक शिकायत क्यों नहीं करी कि भाभियां ऐसी रोटी दे? दादा, आपको सूखी नजर आती है रोटी, लेकिन मुझे तो घी में तर नजर आती है। मेरी दृष्टि में हमेशा तरम तर रहता है। भरत, ये तो सूखी रोटी है, एकदम सूखी, इस पे घी बूंद नहीं है। दादा, चुपड़ी बहुत खाली, कई जन्म हो गए। सूखी रोटी खाने वाला ही सुखी रहता है। और विनती करूं मैं साईं से कि तू रूखी रोटी दे, ए चुपड़ी मांगत मैं डरूं, ने रूखी छिन मत ले। आदि और बासी भली ने सारी शौक संताप, ए जो चाहेगा चुपड़ी तो बहुत करेगा पाप। इसलिए सुखी अच्छी है, ये बाद में सुखी रखती है। और चुपड़ी चुपड़ाने में तो चुपड़ा जाती है। घी गड्ढे कर कर के भरा जा सकता है, लेकिन उसे आप आज की नजर से देशी और सफेद घी देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें गरीबों का खून होता है। यहां सब रोटी घी से चौपड़ाए ये तो नहीं कह सकते। बहुत सारी रोटी ये गरीबों के खून से चुपड़ाती है। चूस जाते हैं चूसने वाले, जिनसे जैसे चूसाता है ऐसे चूस जाते हैं उनको बेचारों। कोई नहीं छोड़ता उनको, आंगन से लेकर के हिमालय के पहाड़ तक नहीं छोड़ता कोई। वो जिसके यहां भी गया है, बड़ों के लिए थोड़ी रहा। बड़ों के लिए तो हमेशा यही रहा, आपसे क्या फीस लें, आपसे क्या भेंट लें, आपसे क्या किराया लें। किराया तो गरीब ही देगा, फीस गरीब ही देगा, ब्याज गरीब ही देगा। और चुपड़ा जाती है रोटी। ध्यान रखना, निंदा चोरी मस्खरी ने ब्याज घूस पर मार, जो चाहे दीदार को तो एती वस्तु निकाल। और ये निकाल दे वही दीदार को प्राप्त करता है। और पाना है इसलिए सुखी है। और मैं तो बहुत सुखी हूं, आप मेरी चिंता मत करना। जब ऐसे युग पुरुष इस पृथ्वी पर किसी ग्रस्त में होते हैं, उस घर को, उस खानदान को, उस युग को चमका देते हैं। ऐसे तेवर की जरूरत है आज समाज को। यदि भाभियां कभी खराब भी निकल जाएं, इनमें का देवर हो जाए तो समस्या सुलझ जाए। इनमें का त्यागी निकल जाए, इनमें का भगत निकल जाए। चाटने पूछने वाले भगत की जरूरत नहीं है। भगत शब्द भुगत शब्द से बना है।
और भुगत शब्द से भगत शब्द की उत्पत्ति हुई है, और भगत शब्द अपभ्रंश हो चुका है, इसलिए वो भगत है। बाकी उसका असली नाम है भुगत। यानी कुछ भी अच्छा करो, धर्म के काम में आगे हो और जूते खाओ, और फिर दुनिया के भुगत, उको नाम भगत। या जिनने अच्छे काम करें, जिनने भजन किए, जिनने समाज में ज्ञान क्रांति करी है, जिनने समाज को ऊंचा उठाने की कोशिश करी है, भुगत भुगता है, भुगते भी जाते, बहुत भुगते, नरसी कम भुगते, ध्रुव कम भुगता, मीरा कम भुगती, शबरी कम भुगती। वो भुगतने का एक ही कारण है इनका कि भगत बनना चाहते थे। और कोशिश करी हम भगत बने, तो आवाज आ गई ऊपर से, यदि भगत बनने की कोशिश करते हो तो भुगतने को तैयार हो जाओ, फरार करने वाले भगत तो बहुत है, और फरार वालों को नहीं मिलना है, मिलना है भुगतने वाले को मिलना। और ऐसे ऐसे भुगतने वाले लोग हैं, उन 50 दिन में जिनको रोटी मिली, और वो भी कुत्ते ही नहीं मिली, ऐसा भुगते हैं कि गहनों की बातें दूर रही, तन पर काफी चिथड़ा भी न था, ये भर पेट न भोजन मिलता था, न चूल्हे पर साबित तवा न था। ऐसे भुगते हैं बेचारे, धज्जी उड़ गई उनकी इज्जत की, अन्न से मोहताज हो गए, और उन्हें ये तय कर लिया था कि भगत तो बनेंगे, भले कुछ भी हो जाओ, वो भगत बने। नरसिंह भगत, भरत भगत, मीरा भगत, अब इन सब भक्तों को सुनो। किनको कष्ट नहीं दिया? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर से पूछो कितना कष्ट हुआ, बुद्ध से पूछो कितना कष्ट हुआ, गुरु नानक साहब से पूछो कितना कष्ट हुआ, मोहम्मद साहब से पूछो कितना कष्ट हुआ, हरिश्चंद्र और अम्बरीश से पूछो कि कितना कष्ट हुआ। इन सब लोगों को जस्ट भुगताया, तब बहुत लोगों ने कहा कि छोड़ दो इस चीज को, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि भले धन छूट जाए, घर छूट जाए, लेकिन आने वाले समझाने लगे घर बार धन सुख सब छूट रहा है, तो ऐसा भगवान ने क्या रखा, क्यों भुगतो? इन्होंने मना कर दिया कि वो तो भुगतना कहां भी पड़ेगा, यदि यहां नहीं भुगते वहां भुगतना पड़ेगा। भुगतना तो कहां तक बचोगे भुगतने से? आज मौज मस्ती से रह लो, झूठ बोल के अपना जीवन निर्वाह कर लो, अत्याचार करो, गला घोटो, आराम से जिंदगी निकाल लो और कहो कि आज तो लूट मार का जमाना है, आज तो डाकुओं का जमाना है, आज तो बदमाशों का युग है, तो बदमाशी से जी लो। लेकिन कब तक जियोगे बदमाशी से? यहां मजा मार लो, वहां तेल निकल जाएगा। जो यहां भोगे वो वहां बच गए, और जो यहां बच गए वो वहां भोगे। एक इसके बाद अब थोड़ी एक सामाजिक चर्चा आपसे करना चाहेंगे भरत जी के ही माध्यम से। एक दिन भरत जी अपने साल के खेत पर बैठे थे और कोई आदमी आया, इनको उठाकर ले गया। ये कुछ नहीं बोले। जब एक देवी के मंदिर तक ले गए, वहां बैठाया, स्नान कराया, अच्छे कपड़े आभूषण पहनाए, अच्छा भोजन कराया, फिर इनसे पूछा क्या नाम है? भरत कहते हैं साहब, और कोई जड़ भरत भी कहता है। तो जड़ भरत, अब तुम्हारी मृत्यु निकट है। ये जगदम्बा है ना, इसने हमारे सरदार को
बहुत अच्छा बालक दिया है, और हमारा जो चोरों का सरदार है, हमारा गिरोह है, वो आज खुशी में उस चोरों के मालिक की ओर से तुम्हारे माथे की बलि चढ़ाएगा, तो तुम मरने वाले हो। कि कैसे सरदार, जो मेरा सर चढ़ाओ? हां, तुम्हारा सर यहां देवी जी को चढ़ेगा, हम बलि चढ़ाएंगे। आज भी वह प्रथा समाज में लागू है। ऐसे लोग जो खुशियों में, त्योहारों में, नवरात्रि में बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं हमारी देवी है, ये हमारे देवता है और इनको बलि चढ़ती आई है और हम बलि चढ़ाएंगे। तुम दुनिया के शास्त्र और इतिहास में से एक उदाहरण ला करके दे दो तो आपके साथ हम भी बकरा चढ़ाने चलेंगे कि बकरा चढ़ाने वाले को देवी ने निपटाया है कि उसके ऊपर कृपा करेंगे। यहां की कथा भागवत का यदि उदाहरण लो तो जैसे ही तलवार उठी और उसके कहा कि गर्दन नीची कर और तैयार हो जा और किसी से मिलना चाहे तो मिल ले, उन्हें कि किससे मिलूं, मां जगदम्बा सामने खड़ी है, इस मां से मिल लिया, आप किससे मिलना बचा, बहुत अच्छी जगह लिया है तुम, अब तो तलवार चलने दो और छुटकारा दिलाओ इस संसार से। और जैसे तलवार उठी कि जगदम्बा प्रकट हो गई और तलवार ली मां ने और उन तमाम चोरों के सर उड़ा दिए और उसका जो गिरोह का मालिक था उसको भी समाप्त कर दिया और इस बेटे को उठा करके गोद में ले लिया और कहा बेटा तुम्हारे ऐसे भक्तों का भोग थोड़ी लेती हूं, ये तो मूर्खों ने रीत शुरू कर दी है। ये है मूर्खता। यहां तो सब तो मारे गए, एक नहीं बचा। और लोग कहते हैं हम बलि चढ़ाएंगे। अरे रामचरितमानस में भी बलि चढ़ाने की कथा है। राम लक्ष्मण को ले गया था ही रावण पाताल में और वहां जाकर जगदम्बा को खुश करने के लिए चढ़ाने को तैयार था। वहीं हनुमान पहुंचे, अही रावण और उसके जितने सेनापति और सेना थी सब साफ हो गए और राम लक्ष्मण को लेकर के वो यहां आ गए। यदि जगदम्बा बलि से खुश होती थी तो फिर अही रावण की मदद करनी थी कि बलि चढ़ा रहा है मेरा भगत है, कौन उंगली लगाए, कहां का हनुमान आए, देखा हनुमान, पर जगदम्बा और मूर्ति में समा गई और हनुमान से कहा हनुमान बकरा चढ़ा चढ़ा करके बकरों को देख देख करके मेरे भी अब ग्लानि हो गई है। देख तो एक काम कर, अब मैं मूर्ति हूं, ऊपर से हूं, अंदर से नहीं हूं, अंदर से तू आ जा और अब इन सब लोगों को थोड़ा दिखा दे कि बलि क्या है। और जब बलि देखा तो देवी ने साफ मना कर दिया कि हनुमान शंका मत करना कि मैं खाती हूं, ये मूर्ख लाते हैं और मुझे भ्रष्ट कर देते हैं, जबरन लाकर के शराब की बोतल लड़ाते हैं। और जिस समय मूर्ति से शराब की बोतल लड़ाई जाती है उस समय जगदम्बा कहती है कि मैं मूर्ति से विदा हो जाती हूं। यहाँ रामायण प्रमाण है कि मूर्ति में से मां विदा हो गई और कहने लगी मैं इसको सहन नहीं कर सकूंगा। लोग तो आठम नवमी पर अपने अपने घर आते हैं, लोग तो त्योहारों पे दूर दूर नौकरी करते हैं, वो माता पूजने घर आते हैं, पर शायद माता नवरात्रि में कहीं एकांत में जाकर बैठती होगी अपना मंदिर और घर मूर्ति छोड़ करके कि हत्यारे आने वाले हैं, ये पाड़ा और भैंसा लाने वाले हैं, ये बकरे और कुकड़े लाने वाले हैं, मुझे कहीं भागना पड़ेगा। हनुमान गौर से देखे आए कि मैं देखूं तो सही वो कैसी देवी है जो राम लक्ष्मण की गर्दन चढ़े और खुश हो और वो मां खुश हो जाए। ये कैसी मां है, यदि मां खुश होती है तो फिर वो मां नहीं है, क्योंकि किसी खून को दूध पिलाने वाली कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। झांक झांक के देखा, हनुमान ने दरवाजे में से देखा, हनुमान ने ताक में से देखा, हनुमान तो फिर मूर्ति तक में समा गए और देखा तो देवी बिचारी खाए न पीवे, देवी बिचारी वो देवी बिचारी खाए न पीवे, देवी ये आप गटकावे धर्म की आड़ में, आप गटकावे धर्म की
कुल की देवी है और ये हमारे खानदान का नियम है। नियम आज तक इतिहास तो गवाह नहीं देता कि किसी का पूरा हुआ, सब लोग मिट गए हैं। वह खानदान समाप्त हो गया, वहां दिया बत्ती वाले भी नहीं रहे, खाली बात और प्रथा जरूर रही होगी कि हमारे यहाँ बलि प्रथा है। अब देखें दूसरे चरण में, सिंधु सोवीर देश का राजा रघुगण एक दिन आत्मज्ञान प्राप्त करने की सोचता है और सुना के एक अंगिरा नाम के बहुत सिद्ध संत हैं, उनसे मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूं। वो ऐसा सोच डोली सजाई, उसमें बैठे, डोली चली और अचानक एक आदमी जो डोली उठा के चल रहा बीमार पड़ गया। कहा, राजन ये डोली अब कैसे चलेगी, आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में परेशानी जाएगी। क्यों? एक आदमी बीमार हो गया, इससे चलते नहीं बनता। पकड़ लाओ कोई भी आदमी नजर आए यहाँ आसपास तो, और कह देना राजा ने बुलाया है। ये भरत जी के पास ही पहुंचे, एक खेत पे बैठे, क्या नाम है रे? भरत। चलो राजा ने बुलाया, चलो। वही बात है, मोह तो था ही नहीं, चिपके तो है नहीं जो नटे। अंडी थी, अंडी छेटी रहती थी। तो कोई डोली हो सब चलने लगे। जब वहां से निकले भगत, फिर आ जाओ उसी शब्द पे, चिंता है जीव नहीं मर जाए, मेरे पांव नीचे कोई चींटी नहीं आ जाए। जब इतने गंभीरता से सोचते हैं, इतने अहिंसावादी हैं, इतने में एक हाथ का कीड़ी नजर आ गया। अब यह तो नहीं करना था नहीं भगवान को, या तो डोली नहीं तुकवानी थी, और डोली तुकवा दी तो उसी रास्ते में कीड़ी नजर आया, और वह भी एक हाथ का आया। इन्हें सोचा चींटी तो नहीं मरना चाहिए, छलांग मारी और थोड़ा आगे गए, 3 हाथ का कीड़ी नजर आया। उसको छलांग मारी तो राजा की डोली हिली, नाराज हो गया कि डोली कैसे चला रहे हो, कौन आदमी उचक रहा है ये? राजन, हम तो सीधी तरह चलते हैं और बड़ा संभाल के चलें, ये एक जो अभी नया नया आदमी आया यही भले गड़बड़ करता हो तो समझा ही सकते तुम इसको, क्या पटकेगा? ए भैया सीधा चल, राजा बैठे हुए ऊपर, यदि कोई भी गड़बड़ हो गई नहीं तो जिंदे नहीं छोड़ेंगे। हो फिर चले, थोड़ा आगे गए और 5 हाथ का कीड़ी नजर आया, उसी बाट पे उनके सामने आए। क्यों? कि कैसे भगत बने देखा बेटा, भुगत फिर भगत बन। ये अड़चन सब भगत के सामने ही आती है। ये मरण सब माजनादार का है नहीं दुनिया में, यहाँ बना माजना वाला तो कहीं नहीं बिगड़ना है, जो सोचे उसका ही मरण है, जो जाने उसको ही सब कहते हैं। नहीं के और कोई को परिवार में वो गलती कर रहे हैं और नहीं कह रहे हैं, वो उल्टे चल रहे हैं नहीं कह रहे हैं, जो भी कहने भी आएंगे, रिश्तेदार आए या गांव के लोग आए तो उनसे तो ये भी कहते हैं आप उनसे नहीं को मारते को, तो उनसे कहीं कहो मनक चारा में तो है नहीं, अब तुम थोड़ा जानो है तुम्हार से। यहां भले आदमी का बहुत मरण है, बहुत भुगतता बेचारा, सब दूर की चोट खाता है। 7 हाथ का कीड़ी नजर आया। अब सोचे क्या करना, राजा का हुक्म है ऊपर से कि यदि अब हिल गया है और डोली थोड़ी भी टेढ़ी हो गई है तो मेरे हाथ में तलवार है, फिर जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। डरता भी नहीं अपने आप को, क्या समझता है तू? हो राजा, पर ये अपने विवेक से पूछता है, सोचता है कि क्या एक जीव की सुरक्षा के लिए हजारों लाखों जीव को मार दिया जाए? यदि डोली हिलती है क्या तकलीफ है, पर हजारों लाखों जीव तो बचे। और कभी डोली गिरती भी है तो एक को लगे, यदि एक को लगे और मरे भी सही तो एक मरे। उन्होंने सोचा अपने को अपना सिद्धांत नहीं छोड़ना है, अपने तो जीव नहीं मारना, मने नहीं मारना। यही अहिंसा है, यही जानना है, यही जिन है, और इसी जिन से जैन शब्द बना है तो सब जैनी क्षत्रिय,
पर वह क्षत्रिय जो समाज की मूर्खता से उब गए थे और लोगों से कहा था कि ऐसे बेटा बेटी का ब्याह करो, बारात बुलाओ और बकरा मार रहे हो, दारू पी रहे हो, उल्टे कर्म कर रहे हो, वैश्याचार चाह रहे हो, संस्कार अच्छे कैसे पड़ेंगे इस नई पीढ़ी के अंदर, तुम कैसा कर्म कर रहे हो। लेकिन समाज ये कह रहा था कि हमारी तो रीति, हम तो ऐसा करेंगे। तो जिन लोगों ने ब्रह्म को जान लिया और जीवों पर दया आ गई, वह जैन हो गए और राजपूतों से अलग छट गए। वही 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर शब्द तीरने से बना है। तीरथ शब्द तीरने का आशय से जाना और उसी शब्द को समझना। तीरथ जाऊं मतलब तीरने जाऊं। तीर्थंकर यानी तीरने और तीराने वाले। जो भी हुए वो सभी तीर्थंकर ये कह गए कि हम भी क्षत्रिय थे, हमारे जाति में भी नियम था, हमने उसको रोका कि ये नहीं होना चाहिए, तो समाज ने हमारा अपमान किया, धक्के दिए, मारपीट करी। जब इस प्रकार अपमान ही अपमान होता रहा तो सहन कब तक करें। हम अलग हो गए। अलग होते 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 उस अहिंसा धर्म को आगे पहुंचाया और जिन जिन ने जाना वहां उन लोगों को जैन शब्द लगने लग गया। और यह जैन धर्म